नाउ क्लास 9 पॉलिनोमियल में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, आज हम ये कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। ओके, ये थ्योरम 1 2 3 सॉरी ये 4 और 5 1 2 यस 3 एंड 4 जो भी कह सकते हैं आप, 4 थ्योरम्स है वो हम देखेंगे। और इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो लास्ट टॉपिक्स हमने किए थे उस पे बेस्ड, और वापस हम थ्योरम करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन करेंगे बस, ज्यादा नहीं। देखिए बोला जा रहा है इफ x is equals to 2 and x is equals to 0 are the roots of the polynomial f of x is equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Find the values of a and b. ठीक है, अच्छा आपको क्या गिवन है बताइए कि x is equals to 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है रूट। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि x is equals to 2 इसका रूट है। बताइए क्या पढ़ाया गया, रूट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है x की ये वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 0, लेकिन आएगा क्या, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि a और b बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, मतलब हमको ये पढ़ाया गया है कि अगर x is equals to 2 इसका रूट है तो आपको देखिए गिवन क्या है, x is equals to 2 is रूट, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको 0 of f of x। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि f of 2 कितना होना चाहिए 0। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कि x का वैल्यू अगर हम 2 पॉलिनोमियल में पुट करें तो पक्का आंसर कितना होना चाहिए 0। ओके, कोई पूछेगा इसका रीजन बताइए तो आप क्या बोलेंगे, गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि x is equals to 2, पक्का इसका क्या है 0। ठीक है, चलिए पुट करिए जरा। पहले क्या करना है, हाँ पहले ये f of 2 is equals to 0 आना चाहिए। f of 2 क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल में, x की जगह कितना पुट करेंगे 2, तो 2 x की जगह 2 का क्यूब माइनस 5 x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू x की जगह 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ इस पॉलिनोमियल में x की जगह मैंने 2 पुट करके 0 क्यों किया, क्योंकि 2 इसका क्या है 0। मतलब x is equals to 2 अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पक्का आंसर कितना आना चाहिए 0। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 into 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये गलती मत करिए कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 into 5 is 20। ओके, plus 2 into a is 2a plus b is equals to 0। This implies that 2 8 जा कितना होता है 16। ओके, और 16 minus 20 plus 2a plus b is equals to 0। प्लस माइनस साइन किसका लगेगा माइनस, माइनस 4, 20 minus 16 is 4, साइन विल बी ऑफ माइनस, प्लस 2a plus b is equals to 0। This implies that 4 को कितना भेज सकते हैं आप राइट हैंड साइड, या फिर अगर नहीं भेजना चाहते तो आप बोलेंगे एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। एडिंग 4 ऑन, इधर भी 4 ऐड करोगे और आप इधर भी 4 ऐड करोगे तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, या तो 4 को आप किधर भेज देते हो, बात से है ना। 4 को जो उधर भेजना आपको सिखाया गया स्कूल में उसका यही मीनिंग है कि एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2a plus b is equals to कितना हो गया 4। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। याद रखिए अगर आपको 2 अननोन्स निकालने हैं तो कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए 2। 3 अननोन्स निकालने होंगे तो 3, 4 अननोन्स निकालने होंगे तो 4। याद रखिए नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जितने भी अननोन होंगे आपके पास उतनी ही इक्वेशन बननी चाहिए तभी वो सॉल्व होगा। देखिए ये आपको कितनी इक्वेशन दिखाई पड़ रही है 1 ओनली, तो ना तो a मिलेगा यहाँ से ना तो b मिलेगा। एक इक्वेशन से तो एक ही अननोन हम फाइंड करते हैं, याद है आपको। देखिए अगर ऐसे हमको दिया होता 2a is equals to 4 तब तो हम a निकाल लेते, a is equals to 4 by 2 हो जाता और a का वैल्यू 2। लेकिन आप क्या देख रहे हैं a आप फाइंड नहीं कर सकते यहाँ से, कौन प्रॉब्लम कर रहा है b नहीं पता है। इसका मतलब कि b को पता करने के लिए एक और इक्वेशन बननी चाहिए। वो कैसे बनेगी, देखिए अगर 2 इक्वेशन बनानी तो इन्फॉर्मेशन भी कितनी दी होगी इन्होंने में 2 दी है कि नहीं दी,
बोलता है x इज इक्वल टू 2 भी इसका 0 है और x इज इक्वल टू 0 भी इसका 0 है। कोई दिक्कत है क्या बताइए? हाँ अच्छा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, रूट लिखा हो एग्जाम में या क्वेश्चन, बात क्या है, सॉरी रूट लिखा हो या 0 क्वेश्चन में, बात क्या है सेम। तो अब आप पुट करिए और ऑल्सो गिवन दैट, ऑल्सो गिवन, यहीं पे मैं इसको कर लेता हूँ, ओके ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, x इज इक्वल टू 2 and x is equals to 0 are the roots or zeros of f of x। इसका मतलब क्या है कि f of 0 भी कितना आना चाहिए? yes, ये आ गया, पुट कर दीजिए। so this implies that f of 0 का मतलब क्या? इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे? 0। तो बताते जाइए, 2 ब्रैकेट में x का क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट में x की जगह 0 का स्क्वायर, ओके प्लस लगा देंगे, a इंटू एक्स की जगह 0 और प्लस, अब बताइए ये क्या था? पॉलिनोमियल, उसका 0 कौन था? 0। तो 0 को अगर इसमें रखेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। क्या आएगा? देखिए क्या आया आपका आंसर? 0। ये देखिए बच क्या गया आपके पास? 2a प्लस b इज 4। बात समझ रहे हैं? 0 नहीं आ रहा है लेकिन पक्का वो 0 है। क्यों 0? अभी a और b नहीं पता चले, और अगर आप a और b पता करके ला के यहाँ पर पुट करेंगे तो पक्का ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0। मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो देखिए इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, 0 का क्यूब क्या होता है? 0। 2 इंटू 0 0। ध्यान से, मैंने 2 इंटू 0 नहीं किया, पहले मैंने 0 का क्यूब किया। 0 का क्यूब क्या होता है? 0 इंटू 0 इंटू 0 और आंसर क्या आएगा? 0। 2 0 ज़ा 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 0, 5 0 ज़ा 0 प्लस a इंटू 0 0 प्लस b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। आप क्या देखते हैं? देखिए 0 में से 0 गया 0 और प्लस 0 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 0, और आप समझ सकते हैं यहाँ 0 है तो फाइनली क्या आएगा? 0 और b बचेगा क्या? तो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 मिला, b का वैल्यू मिला 0 एग्जैक्टली, और ला के कहाँ पुट कर देंगे? 1। तो कौन आ जाएगा? a। ठीक है, तो पुट b इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे पुट करेंगे आप तो आ जाएगा 2a प्लस b की जगह कितना पुट करेंगे? 0 इज इक्वल्स टू 4। थोड़ा सा ना सोचा करिए कि a तो हमको तभी मिलेगा ना जब b मिल जाए, या तो b तो हमको तभी मिलेगा ना जब a मिल जाए। भाई कोई तो एक पता होना चाहिए, उसके लिए कोई दूसरा जो हमें पता होना चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने इंफॉर्मेशन ले ली जो हमको गिवन थी। क्या गिवन था? दूसरा इंफॉर्मेशन यूज कर लिया कि x इज इक्वल्स टू 0 इसका क्या है? 0 है, उससे बनाया। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 0 2a होता है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 4 बाय, ये 2 कहाँ चला जाएगा इधर? 4 बाय 2 कितना होता है? 2। तो आंसर a क्या आ गया? 2। कोई दिक्कत है क्या? a 2 आ गया और b 0 आ गया। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ इधर, ये देखिए अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो आपका जो पॉलिनोमियल था वो क्या था? ऐसा था? वो अपने असली फॉर्म में है क्या? नहीं, क्योंकि क्या नहीं पता है। अगर मैं रख दूं तो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस a का वैल्यू कितना है आपका? भी बोलिए 2 प्लस b का कितना है? तो सच में पॉलिनोमियल कितना रहा होगा? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x। अरे जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया गया था तो याद करिए, आपको पढ़ाया गया था ना कि x का कोफिशिएंट कोई रियल नंबर होता था, वो छुपा दिया उन्होंने इस बार। वो सच में कौन है? 2। कांस्टेंट टर्म होता था जो कि एक रियल नंबर होता था, वो छुपा दिया उन्होंने। कौन है वो? 0। अब ये क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया, आपको दिखता भी। आइए जरा चेक करें क्या x इज इक्वल्स टू 2 इसका 0 है? तो आंसर है, करके देखो आंसर कितना आ जाएगा अपने आप? f of 2 रखिए तो 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20 प्लस 2x का वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 16 माइनस 20 प्लस 4 माइनस 16। देखिए आंसर आ गया 0। इसका मतलब पक्का x इज इक्वल टू 2 क्या है इसका? 0। कोई डाउट है? और देखिए अब चेक करिए x इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो f ऑफ 0 भी कितना आ जाएगा? कर लो आप, 0 यहाँ भी आ जाएगा, 0 यहाँ भी आ जाएगा, 0 यहाँ भी आ जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। मीनिंग समझना है क्वेश्चन का तो याद कर लीजिए, जब भी आपको 2 zeros गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं? उठा के पॉलिनोमियल में रखिए और चुपचाप उसको किसके इक्वल कर देंगे? 0। कितनी इक्वेशंस बनेंगी? 2।
3 जीरो दिए होंगे तो कितनी इक्वेशन बनेगी? 3। ओके, वैसे 2 का ही आएगा, ठीक है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अभी आपने किया नहीं, वो क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस हैं 1 वेरिएबल में शायद इस बार। ओके, वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन, एक और मैंने ले लिया है। इफ x is equals to 0 and x is equals to -1 are roots of polynomial 2x cube minus 3x square plus ax plus b, find the values of a and b। सिंपल है, क्या करेंगे? given that x is equals to 0 and x is equals to -1 are the roots and roots or zeros of the polynomial f of x, so this implies that, बोलिए, f of 0, x का वैल्यू कितना रखोगे? f of 0 must be equal to 0। this implies that f of 0 का मतलब क्या? ये वाले पॉलिनोमियल में जहां जहां पर भी x आ रहा है वहां वहां क्या रख देंगे हम? 0। तो 2 into x की जगह 0 का क्यूब माइनस 3 into x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस a into x की जगह 0 प्लस b is equals to 0। कोई दिक्कत है? ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 का क्यूब 0, 2 0 द 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 3 0 द 0 प्लस a into 0 is 0 प्लस b is equals to 0। फिर से b कितना आ गया? दिस इंप्लाइज दैट b is equals to 0, छोड़ देंगे यहाँ पर, ये तो इत्तेफाक से पहली बार ही आ गया b का वैल्यू 0। तो आप दूसरी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे अब, और क्या निकालेंगे? f of -1। इसका रीजन क्या है? क्योंकि x is equals to -1 इसका क्या है? 0। इस रूट है या फिर आप बोल सकते हैं 0, दोनों बातें सेम है भाई, रूट बोले या तो 0, दोनों बातें सेम है। ओके, तो इसका मतलब अगर x की जगह -1 रखेंगे तो पक्का आंसर कितना आने वाला है? 0। तो रख दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए, 2x की जगह क्या रखोगे? -1 का क्यूब माइनस 3x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस a into x की जगह -1 प्लस b is equals to 0। तो दिस implies that -1 का क्यूब क्या होता है? -1, क्योंकि पावर कैसी है? ऑड, इसलिए आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। और आप करके भी देख सकते हैं, -1 into -1 into माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 into -1 -1। पर आप सीधे लर्न कर लीजिए, पावर अगर ऑड होगी तो आंसर कैसा आने वाला है? नेगेटिव। पावर इवन होगी तो आंसर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा -1 और 2 into -1 -2, ये कितना हो जाएगा? -3। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 3 1 जा 3 प्लस माइनस a प्लस b की जगह आप कितना पुट कर सकते हैं? 0, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, तो इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस माइनस प्लस साइन करेगा माइनस का, -5 -a, और 0 को हटा देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, या फिर इस 5 को किधर भेज दोगे? उधर। तो मान लो मैं करता हूँ एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, तो ये वाला -5 + 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5। अब ये वाले माइनस को उधर भेज देंगे, जिसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो -a, इसको भी -1 से लगाइए मल्टीप्लाई, और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई लगाइए। हम बोथ साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, a into 1 is a प्लस माइनस माइनस, a का वैल्यू कितना आ गया? -5। और सीधे शब्दों में बोले तो आपको बताया जाता होगा माइनस को उधर भेज दो, तो उसका रीजन ये। ओके, तो देखिए a का वैल्यू कितना आ गया? -5, एंड b का वैल्यू कितना आ गया? 0। कोई डाउट है? सही। देखते हैं, देखिए, दो थ्योरम्स हैं हमारे पास। देयर आर 2 थ्योरम्स। फर्स्ट इज इंटीग्रल रूट थ्योरम। ओके, पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या कहती है, और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसको समझाता हूँ एग्जांपल की हेल्प से। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है इफ f of x is a polynomial। ओके, इफ f of x is a, ले लेता हूँ मैं आपके सामने, लेता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, f of x is equals to x³ -6x² प्लस 11x -6। कोई डाउट है? जो जो बोल रहा है वो मैं करता जाऊंगा। ओके, आपको समझाने के लिए एग्जांपल में लेके चलता जाऊंगा। ओके, तो बोल रहा है f of x is a polynomial with integral coefficients। ध्यान दें जरा इसको, इस शब्द को ध्यान दें, with integral coefficients। integral coefficient means what? integers। इंटीजर कौन से होते हैं मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ,
0 1 2 3 4 इस तरीके से -1 -2 -3। ध्यान रखिएगा क्या 3/2 इंटीजर है? नो। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी पॉजिटिव होल नंबर है, और पॉजिटिव होल नंबर कौन कौन से 1 2 पॉजिटिव होल नंबर, क्या होल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, और 0 एक होल नंबर है कि नहीं है? यस है। तो जितने भी होल नंबर है वो और उनका इमेज 1 का इमेज -2, 2 का इमेज -2। मैंने रियल नंबर वाले चैप्टर में बताया है आपको, अगर याद हो तो। ओके ठीक, तो ये इंटीजर्स हैं। तो वही वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए आपके पास, और उसके कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? इंटीग्रल। आइए जरा चेक करते हैं क्या। x³ का कोफिशिएंट कौन? 1, क्योंकि मैं इसको किससे कंपेयर कर सकता हूं? कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर कर सकता हूं। आओ जरा देखते हैं कोफिशिएंट्स इंटीग्रल है कि नहीं, है ना भाई? चेक करना पड़ेगा तभी तो थ्योरम लगाओगे। तो x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट a, तो a का वैल्यू 1 आ गया। x² का कोफिशिएंट -6, x² का कोफिशिएंट b, तो b का वैल्यू -6 आ गया। x का कोफिशिएंट 11, x का कोफिशिएंट c, तो c कितना आ गया? 11। कांस्टेंट टर्म d और कांस्टेंट टर्म -6, सब लोग इंटीजर हैं, पहले देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। यस, x³ का कोफिशिएंट इंटीजर, x² का कोफिशिएंट -6 भी इंटीजर है। c भी जो कि x का कोफिशिएंट है 11 है, इंटीजर है। d जो कि कांस्टेंट टर्म है वो भी क्या है? इंटीजर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बोल रहा है एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, एंड द लीडिंग कोफिशिएंट। ये लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? सुनिए, जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होता है ना, उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म। जगह नहीं है मेरे पास, बस मैं हाईएस्ट लिख के छोड़ दे रहा हूं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म। ठीक है, चेक करिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म कौन सा है? फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन है? फर्स्ट वाला, क्योंकि उसकी पावर सबसे ज्यादा है, उसका कोफिशिएंट कौन है? 1। तो ये हमने टिक लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या इफ का मतलब क्या? अगर ऐसा हो तभी लगेगा, नहीं तो ये थ्योरम नहीं लगेगा। तो अभी तक तो ठीक है ना? क्या क्या बताया उन्होंने? बताइए कि जितने भी कोफिशिएंट होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए, साथ में कांस्टेंट टर्म भी इंटीजर होना चाहिए, और जो लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला जो टर्म होना चाहिए, उसका जो कोफिशिएंट है अगर वो 1 हो तभी ये थ्योरम लगेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Then any integer root of f of x, वेट करिए और यहाँ आइए। पहले तो मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ, थ्योरम नंबर 4, an nth degree polynomial can have at most n real roots। याद करिए इसे, क्या लिखा हुआ है? an nth degree polynomial can have at most n real roots, मतलब जिसकी डिग्री n होती होगी उसके रूट्स भी कितने होते होंगे? हाँ, मतलब एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, कितनी है? 5। तो उसके एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो बताइए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? 5। समझ में आया? हाँ, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? अब समझ में आया? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है उसके रूट्स कितने आ रहे हैं? 4। नो, डिग्री से ज्यादा रूट्स नहीं आ सकते हैं, याद रखिए। तो मुझे बताइए ये पॉलिनोमियल नेचर में कैसा है? इसका नाम बताइए। इस पॉलिनोमियल का लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? डिग्री बताइए इसकी। 3। तो रूट्स इसके कितने आएंगे? हाँ, क्या 4 रूट आ सकते हैं? मतलब x की 3 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, अभी हमें पता नहीं नो, लेकिन हाँ x की 3 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, कोई भी हो सकती है, जिसको रखने पर ये अपना आंसर कितना देगा? 6। समझ में आया ये बात? कोई डाउट है? अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी एक हमने पढ़ लिया, जितना डिग्री होगा उससे ज्यादा रूट नहीं हो सकता है। तो वापस आते हैं, कह रहा देन एनी इंटीजर रूट ऑफ f of x,
तो आपको पता है इसके कितने रूट्स होंगे, तो हमने तुरंत यहाँ बना लिया और हमने सोचा कि देयर आर एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा, देयर आर एट मोस्ट थ्री यस इंटीजर रूट्स, 3 इंटीजर रूट्स। अच्छा कौन कौन है वो हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। अब कैसे पता करेंगे उसको देखिए। ये जो इंटीजर रूट होते हैं ये होते कौन है, इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट, इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। ध्यान से सुनिए, कांस्टेंट टर्म पकड़िए, कौन था, -6, उसके फैक्टर करिए। ठीक, देखिए कैसे फैक्टर करेंगे उसको थोड़ा सा समझिए। आप साइन का ध्यान ना दें, ओके, और चुपचाप नंबर को ले लीजिए। ले लिया नंबर आपने लिया, और नंबर को आप सोचिए इसके कौन कौन फैक्टर है। 2 है, 3 है, फैक्टर मतलब समझ रहे हो, ऐसे नंबर जो पक्का इसको क्या कर देते होंगे, डिवाइड। ठीक है, और सुनिए 6 खुद भी, वेरी गुड। ठीक है, 6 का फैक्टर कौन कौन, एक तो खुद होगा, हमेशा याद रखिए। फिर आप उसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर समझ रहे, प्राइम नंबर 2, 3, 5, और एक होता है 1। याद रखिए फैक्टर में 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है याद, क्या, एक तो वो क्या होता है, इटसेल्फ, खुद होता है, और साथ में एक कौन होता है, 1। कोई डाउट है बताइए। अब ना क्या करेंगे आप, अच्छा एक काम कर भी लीजिए आप, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। -6 को आप डिवाइड लगाइए 6 से, कटता है, ठीक, रिमाइंडर 0 आएगा। -6 को आप डिवाइड लगाइए 2 से, कटता है। -6 को आप डिवाइड लगाइए 3 से, कटता है। -6 को आप डिवाइड लगाइए 1 से, कटता है। 1 6 जा 6, और साइन आएगा माइनस। मतलब ये लोग पक्का इसके क्या है, फैक्टर। क्या और भी इसके फैक्टर पॉसिबल है, तो आंसर है यस। क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए सबके। ठीक है, तो याद रखिए जैसे ही आप नंबर सेलेक्ट कर लेंगे ना, तुरंत उसके साइन भी चेंज कर लेना। ठीक है, प्लस माइनस लगाइए, मतलब प्लस वैल्यू भी उसको कैंसिल करेगी, और पक्का मैं आपको करके दिखाता हूँ। -6 डिवाइडेड बाय माइनस, अभी +6 लिया था, माइनस ले, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, 1। ठीक है, -6 को आप डिवाइड करिए -2 से, तब भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6। मतलब मैं ये क्या कह सकता हूँ कि ये जो फिर से ध्यान दें, जो कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल में, मिला लास्ट वाला जिसमें x नहीं लगा होता है, जिसमें x की पावर कितनी है, 0, वो वाले टर्म को पकड़िए और उसका फैक्टर करिए। कुछ तो उसमें प्राइम फैक्टर होंगे, और एक तो खुद होगा, और एक कौन होगा। जैसे ही करिए तुरंत आगे क्या लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब टोटल देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, क्या 4 वैल्यूज हैं, नो 8 वैल्यूज, 8 वैल्यूज। कैसे, इसमें 2 वैल्यूज छुपी हुई है, +6, इसमें 2 वैल्यूज +2, इसमें 2 वैल्यूज +3, इसमें 2 वैल्यूज +1। अब पता है देखिए वहां पर ये क्या लिखा है, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ f of x, मतलब f of x के जो रूट होते होंगे वो होते कौन होंगे, कांस्टेंट टर्म के क्या फैक्टर। कांस्टेंट टर्म के क्या, कितने फैक्टर मिले आपको, टोटल 8। तो टोटल फैक्टर कितने मिले आपको, टोटल फैक्टर हमको मिलते हैं 8। लेकिन इसके फैक्टर कितने पॉसिबल है, ओके। इसका मतलब अब क्या करेंगे आप, इसका मतलब एक एक वैल्यू लेते जाइए और पॉलिनोमियल रखते जाइए। ठीक है, 3 वैल्यूज आपको ऐसी मिलेंगी जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। वही 3 वैल्यूज की क्या है, 0। कोई दिक्कत है, ऐसे इसको हम फाइंड करते हैं। देखिए मैं आपको 1 2 करके दिखाऊंगा, फिर आप खुद से करिएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं नीचे से चल रहा हूँ, ओके। सबसे पहले मैंने फाइंड किया f of 1 प्लस का 1, फिर क्या लेंगे, माइनस का 1। तो f of 1 मैं ले रहा हूँ, तो देखिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर प्लस 11, 1 -6। This implies that f of 1 is equals to 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 1 जा 6, प्लस 11 1 जा
11 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, इन दोनों को देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, आंसर कितना आ गया? इस पर टिक लगा दीजिए, ये लग गया टिक, मतलब +1 इसका 0 है। एक आ गया। अब कितने बचे? 2 बचे हुए हैं अभी, क्योंकि डिग्री कितना है? 3। अब किसको रखेंगे? -1। ओके, इसको रब करूं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, एक और भी मैं आपको करके दिखाता हूँ।